आपकी आती जाती सांसें कोई सामान्य नहीं है। जब भगवान शिव ने इसके बारे में बताया तो उन्होंने इसे स्वर विज्ञान नाम दिया। जब विज्ञान ने इस पर शोध किए तो उन्होंने बताया कि ये तो सीधा आपके मन पर काम करती हैं। जब हमने खुद से इनका अभ्यास करना शुरू किया तो हमने अपने शरीर को हल्का और बेहतर होता हुआ अनुभव किया, और कितने ही लोग इन सांसों के माध्यम से अपनी अनेकों समस्याओं को ठीक कर रहे हैं। तो आप ये ना समझें कि केवल सांस ही तो हैं। अगर आपने इन सांसों का प्रयोग करना ठीक से समझ लिया तो ये सांसें ही आपके लिए बड़ा काम कर सकती हैं। और आज के इस मार्गदर्शन में हम समझने वाले हैं कि आप ब्लड प्रेशर की समस्या को प्राणायाम के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को एक बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते हैं। अब सबसे पहले आप समझ लें कि ब्लड प्रेशर मुख्य रूप से किन कारणों से होता है। तो दो ही बात आप समझ लें कि जब आपका हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करने लगता है तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जब उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो ठीक से फैलती नहीं है और वो सिकुड़ने लगती हैं, तो भी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की समस्या आपको होनी शुरू हो जाती है। और इसको योग से, प्राणायाम से ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से। कैसे करना है देखिए, जब आप सांस लेते हो और सही तरीके से सांस लेते हो तो होता क्या है, आप जब इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो स्लो डीप, तो उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय होता है तो उससे आप रेस्ट मोड में जाते हो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाते हो। तो इससे आपका हार्ट जो है वो अपनी एक रिदम में आ जाता है, नॉर्मल हार्ट बीट आपकी होनी शुरू हो जाती है। और जो ज्यादा सक्रिय हो गया था, ज्यादा एक्टिव होकर के हार्ट ब्लड को पंप कर रहा था, वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है और आपको इस समस्या में बड़े अच्छे लाभ मिलते हैं। साथ ही जब आप नोस्ट्रल से, नाक से इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, तो नासिका के अंदर कुछ इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं कि यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड, एक गैस का सिक्रेशन होता है और ये वेसोडाइलेशन का काम करती है, यानी कि ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको फैलाने का, उनको खोलने का काम करती है। और इससे भी तुरंत आपको राहत मिलती है और आपको बड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाता है कुछ ही दिन के अभ्यास से। साथ ही आप प्राणायाम करते हैं तो स्ट्रेस लेवल कम जाते हैं और HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ये आपकी संतुलित होने लगती है, बेहतर तरीके से होने लगती है, जिससे कि आप रिलैक्स फील करते हैं, शांत फील करते हैं और आपको इस समस्या से बाहर आने में बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है। तो सांस से आप इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो और इसको ठीक करने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो। साथ ही अगर आप कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, कुछ योग अभ्यास भी साथ में जोड़ लें तो वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन मुख्य बात क्या है, सांसें, इन पर आपको सबसे पहले काम करना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपकी सांसें आपके लिए काम करती हैं और कौन से अभ्यास करने हैं आपको। तो यहां पर जो सबसे पहला अभ्यास हमारा है वो है कि आपको अपनी डायफ्राम का यूज करना ही होगा। डायफ्राम क्या है, आपके लंग्स के नीचे एक एब्डोमिनल ऑर्गन्स को और आपके लंग्स को सेपरेट करने वाली मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। अब जब आप इनहेल करते हो तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि इनहेल किया तो लंग्स आपके फैले, लंग्स फैले तो डायफ्राम के ऊपर एक दबाव बना और वो नीचे की तरफ गई। और जब आप इनहेल करते हो तो पेट थोड़ा बाहर की तरफ आता है। अब यूं तो आप इस तरीके से इनहेल करो तो आप पेट को अंदर भी खींच सकते हो, लेकिन ये रिलैक्स इनहेल नहीं है। रिलैक्स इनहेल क्या है, मैं बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ता हूं, कमर को ढीला छोड़ता हूं और उसके बाद मैं इनहेल करता हूं। अब ये रिलैक्स इनहेल है और ये रिलैक्स एक्सेल। रिलैक्स इनहेल, रिलैक्स एक्सेल। इनहेल में पेट बाहर, एक्सेल में पेट अंदर। ये स्वाभाविक रूप से होगा और आप इसको करके देखना। अगर आपने 20 बार ऐसे सांस लिए, बिल्कुल सीधे बैठे, इनहेल किया आराम से, एक्सेल किया, एक्सेल को बहुत धीमा रखा, स्लो रखा और ज्यादा देर तक एक्सेल किया आपने, तो इससे 20 बार करने से ही अभी करके देखेंगे तो रिलैक्स फील करोगे, शांत फील करोगे, अच्छा फील करोगे। आंखें बंद करके करेंगे और अच्छे लाभ मिलेंगे। तो पहला अभ्यास हमारा क्या हुआ कि हमें इस डायफ्राम मसल का प्रयोग करना है। जब डायफ्राम का मूवमेंट होता है तो इसी से वेगस नर्व होके नीचे की तरफ जाती है, तो वेगस नर्व इससे स्टिमुलेट होती है और वेगस नर्व सीधी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय होता है और आप बहुत रिलैक्स, काम और अच्छा फील करते हो। पहली बात समझ आ गई, ये हमारा पहला अभ्यास है। अब आप दूसरे
अभ्यास को समझें क्या करना है आप। तो इसमें करना क्या है, कमर गर्दन सीधी करके बैठे और आपको इनहेल करना है नोस्ट्रल से अपनी, पूरा इनहेल किया। अब एक्सहेल करो मुंह से, समझ आया? जब आप एक्सहेल मुंह से कर रहे हो, होठों को थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे ऐसे, और तब आप एक कंट्रोल वे में एक्सहेल करोगे। समझ रहे हैं? कंट्रोल वे में एक्सहेल करेंगे और जितना लंबा हो सके एक्सहेल को लंबा करके देखना है। 10 बार आप इसको अभी करके देखो, वीडियो को पॉज कर सकते हो। 10 बार अभी आंखें बंद करो, कमर गर्दन सीधी करो, इनहेल करो नोस्ट्रल से, एक्सहेल को धीमा रखो और लंबा रखो। आप अभी कुछ अलग फील करोगे, अभी कुछ अलग फील करोगे। ये ताकत है इन प्राणायाम की, इन जो हमारी ब्रीथिंग टेक्निक है इनकी, कि ये तुरंत आपको एक अलग स्टेट में ले जाती हैं, तुरंत ले जाती हैं। तो ये भी दूसरा और बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जो आपको इनहेल करना है नोस्ट्रल से, एक्सहेल करना है मुंह से। ये भी आपको समझ आ गया। अब तीसरे नंबर पर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपनी अल्फा वेव को सक्रिय। जो हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव बनती हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं और उससे एक वेव बनती है दिमाग में। तो वो क्या है, अल्फा वेव का हमें इसमें प्रयोग करना है, इसको सक्रिय करना है। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, वो है गुंजन। गुंजन करो बस आप। हमने यूं तो भ्रामरी प्राणायाम पहले बहुत डिटेल में बात की है। अगर भ्रामरी आपको समझ नहीं आया है ठीक से और इससे पूरे फायदे लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भ्रामरी प्राणायाम का वीडियो मिलेगा, वो देखना जरूर। अब अगर मैं कहूं कि अभी मैं आपको बस कुछ ही समय में सिखा दूं तो करना क्या है, आपको अपनी हथेली को अपने कानों के ऊपर ऐसे रखना है और कान आपके पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जैसे ही आप हथेली को कानों के ऊपर रखोगे। ये इसका मैं आसान तरीका बता रहा हूं जो कि आपको तुरंत लाभ दे देगा। तो कानों को ऐसे बंद कर लिया और फिर इनहेल करो। इनहेल किया नोस्ट्रल से, उसके बाद होठों को बंद रखो और टीथ्स के बीच में थोड़ा सा गैप, क्योंकि अगर दांतों को मिला करके रखोगे ना तो एक वाइब्रेशन पैदा होगी और वो पूरा आपको डिस्टर्ब करेगी कहीं ना कहीं। तो आपको अपने दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। गैप रखा, इनहेल किया, इस तरीके से आपको करना है। एक पूरा अच्छा गुंजन, लंबा गुंजन आपको करना है, एक जैसी ध्वनि के साथ करना है, बढ़ाना घटाना नहीं है इस गुंजन को। और इससे जो वाइब्रेशन फील होगी आपको अलग अनुभव होगा। 10 बार करने से अलग अनुभव होगा। और अगर 10-10-10 करके 3 बार आपने ये किया तो ये तो बड़े अच्छे फायदे देगा और आपको तुरंत ये अल्फा वेव में लेकर के जाएगा। इस अभ्यास को करते हुए अपने विशुद्धि चक्रा, यहाँ पर एक लाइट देखें आप, एक प्रकाश देखें, विशुद्धि चक्रा को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक भ्रामरी का सरल प्रकारांत। पूर्ण भ्रामरी समझना है तो उसको जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वहां से अच्छे से समझ लेना। लेकिन जो मैंने अभी बताया इसको आज से ही अपने रूटीन में ऐड करो। सोने से पहले कर लो, सुबह कर लो, लेकिन करें जरूर इन अभ्यासों को। तो तीसरा अभ्यास हमारा अल्फा वेव को सक्रिय करेगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए चौथा अभ्यास क्या है, आपको करना क्या है, सुबह हो चाहे सोने से पहले का समय हो, आपको 2 तकिए ले लेने हैं, या फिर अगर इस तरीके का ब्लोस्टर आपके पास है तो ये आप ले लें, ये तो एक ही काफी होगा। और फिर आपको पीछे इस तरीके से लेटना है और इस ब्लोस्टर को अपनी लोअर बैक पे अच्छे से सटा लेना है पहले पीछे। अब जैसे ही आप यहां आएंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो पोस्चर बिगड़ा हुआ है, कंधे आगे की तरफ जाते हैं, वो खुलने लगेंगे। और जब पोस्चर ठीक होगा तो आपकी सांसें ठीक होंगी, और सांसें ठीक होंगी तो आप इस ब्लड प्रेशर की समस्या से बाहर आओगे। तो कंधे इसमें पीछे गए, लोअर बैक में पेन रहता है, जकड़न रहती है, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। जैसे मैंने पैरों को रखा है ऐसे पैरों को रख लो आप, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हाथों को बिल्कुल बगल में इस तरीके से रखो। अब अपनी अवेयरनेस को पूरा लेकर के आओ अपनी मणिपुर चक्रा के ऊपर, मणिपुर चक्रा के ऊपर लाओ, नाभि पर लेकर के आओ और फिर इनहेल करो
और पेट को ऊपर जाने दो, जितना जा सकता है पेट को ऊपर जाने दो। फिर एक्सेल करो, फिर इनहेल करो, फिर एक्सेल करो। इस तरीके से आपको ये इनहेल एक्सेल डीप धीमी गति से करना है और लगभग ऐसे 5 से 6 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट तक मैक्सिमम जाओ। ऐसा करते हो तो नींद की क्वालिटी भी इंप्रूव होने लगेगी अगर रात को करोगे, और दूसरे बेनिफिट तो आपको मिलेंगे ही। तो ये हमारा हुआ अगला चौथा अभ्यास। इस तरीके से भी आपको करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो इसी से आपको बड़े ही अद्भुत, बड़े ही अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि ये अब से पहले मैंने क्यों शुरू नहीं किया। ना केवल ब्लड प्रेशर की समस्या में फायदे होंगे, ये तो होंगे ही, साथ ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, आपके जीवन की गुणवत्ता सुधर करके अच्छी ऊर्जा में आप जाओगे और दिन भर आप सक्रिय भी रहोगे और रिलैक्स भी रहोगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर आप इसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करें तो वो और ज़्यादा उपयोगी होगा, और उसके लिए आप हमारी हठ योग क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं, जो सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक अभी चल रही हैं। और दूसरे समय पर भी अगर शुरू हो रही होंगी तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क करें और पता कर लें इन क्लासेस के बारे में, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल भी मिल जाएंगी। तो यहाँ तक हमने अपनी सांसों को ठीक से समझ लिया। इससे आगे बढ़ते हुए 3 बातों का और ध्यान रखेंगे तो लाभ ज्यादा तेजी से मिलेंगे। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहला, आपको नमक का कम से कम प्रयोग करना है। और नमक ज्यादा कहां से मिलता है? जो बाजार में डब्बाबंद चीजें आप ले लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड जितना भी है, वो चीजें आपको बिल्कुल हटानी है अपनी जीवन से। तो इस बात का ध्यान रखो। दूसरी बात, आपको नींद अच्छे से लेनी है। और तीसरी बात, स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर किसी भी तरीके की स्ट्रेस है तो उसके लिए अपने ऊपर ध्यान दो, अपने जीवन पर ध्यान दो। और अधिकांश जो स्ट्रेस होती है वो फालतू की और निराधार होती है, उसका कोई बेस नहीं होता है इतना मजबूत, जितनी हम किसी छोटी सी चीज को पकड़ करके तनाव में चले जाते हैं। तो भागो मत, उसको फेस करो, ध्यान से जुड़ो। और ध्यान के लिए भी हमारी सिद्धि सूत्र ध्यान साधना प्रातःकाल चलती है, जिससे कि जुड़ेंगे तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो ध्यान साधना से भी जुड़ सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको इसी नंबर पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इन 3 चीजों का ध्यान दो, नमक कम से कम, स्ट्रेस को मैनेज करना है, नींद को बेहतर रखना है, तो जो लाभ है आपको ज्यादा तेजी से मिलेंगे निश्चित रूप से। तो यही मुझे आपके साथ आज पूरा विषय साझा करना था, और ये समझ के इस विषय को अपने जीवन में लेकर के आना कि रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे, और केवल हाई बीपी की समस्या में ही लाभ नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि आपको अपने जीवन में ज्यादा हल्का, ज्यादा बेहतर महसूस होगा, जैसे हम पहले कह चुके हैं। तो आप इन चीजों से लाभ लें, इनको अपने जीवन में लेकर के आएं। ये निःशुल्क है, बस आपको थोड़ा सा समय अपना देना होगा। तो आज के लिए आपके लिए यही एक पूर्ण मार्गदर्शन था। सभी के लिए बहुत प्रार्थनाएं, बहुत मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।